अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अल सदान सुपरमार्केट का विजिट करवाया था। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी हाइपर अल वफा। इनका पेज इंस्टाग्राम पे मौजूद है अल वफा हाइपर मार्केट के नाम से, जहाँ पे इनकी डेली की डेली जो भी ऑफर्स होती हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा मुझे अल सदान से भी ज़्यादा ये मार्केट पसंद है। इसकी वजह ये है कि यहाँ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी। बहुत से प्रोडक्ट्स में इनका 30 to 40% ऑफ था। यहाँ पे जो वॉचेस की कलेक्शन थी उसमें आपको 50% ऑफ मिलता है। ड्रेसेस की कलेक्शन में भी आपको 30 to 40% ऑफ मिलता है। कि ड्रेसेस की कलेक्शन भी अच्छी थी, इसके अलावा इनका स्टफ भी अच्छा था। तो मैंने यहाँ से एक ड्रेस बाय किया जो कि मुझे मिला 15 रियाल में। एक ही मार्केट जो ऑल इन वन हो, जहाँ पे ड्रेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फल, सब्जियाँ, इसके अलावा हर तरह का खाने पीने का आइटम्स, ड्राई फ्रूट से लेकर हर तरह के बेकरी आइटम्स हो, तो आप वहीं पर जाओगे और वहीं से शॉपिंग करोगे, क्योंकि हर तरह की चीज़ एक ही जगह से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स और इसके अलावा बहुत सी खाने पीने की चीज़ें ऐसी थी जिसमें 5 to 10% ऑफ मिल रहा था। सऊदी अरब के हर ही सुपरमार्केट में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसमें बहुत सारी आपको किस्में देखने को मिलती हैं। दही है तो दही में भी बहुत सारे फ्लेवर दही मिलते हैं, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर आके ट्राई किया। वीडियो बनाते हुए कोशिश मैंने यही की थी कि मैं साथ साथ प्राइजेस भी दिखाती जाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर कुछ % ऑफ भी दिखाई दे रहा था। अगर आप भी सऊदी अरब में मौजूद हैं और जिस भी सुपर मार्केट से आप शॉपिंग करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कहां से करते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में भी मौजूद हैं तो तब भी बताइएगा कि आप शॉपिंग कहां से करते हैं। इन सुपर मार्केट में आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसराइल की भी देखने को मिलती हैं, लेकिन लेने से पहले आपको देखना पड़ता है कि क्या ये लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है। तो अमेरिका, इसराइल, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि इंसान को नहीं लेनी चाहिए। हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, जंग नहीं कर रहे, खामोश बैठे हुए बस देख रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे बस में जो एक चीज़ है कि हम उनकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, वो तो कर सकते हैं ना। तो हम सबको इसराइली प्रोडक्ट्स का प्रॉपर तरीके से बाइकआउट करना चाहिए। इस पोर्शन में आपको कुछ % ऑफ दिखाई देता है, जैसे 1% या 2%, बहुत ज़्यादा भी ऑफ दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें बहुत ज़्यादा % ऑफ था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी चीज़ें मुझे दिखाई दी। इसके अलावा ड्रेसेस थे, वॉचेस थे और मेकअप प्रोडक्ट्स थी। इस सेक्शन के बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन था मोबाइल्स का, और वहाँ पर भी काफ़ी % ऑफ दिखाई दे रहा था। कुछ मोबाइल्स, लैपटॉप और इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस और बहुत सारी चीज़ें थी। मोबाइल सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन था किचन आइटम्स का, और उस पर भी कुछ चीज़ें काफ़ी ऑफ पे दिखाई दे रही थी, जिसमें से मैंने फिर 2-3 चीज़ें ले भी ली थी। किसी भी चीज़ को लेने से पहले मेरे ख्याल से तमाम सुपरमार्केट जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं उनका पेज या वेबसाइट ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितने में मिल रही है। जैसे कि ग्लासेस थे, ये 14 रियाल से 6 रियाल में मिल रहे हैं ऑफ पे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ थी जहाँ पे प्रमोशन सेल में ये बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में निकाल रहे हैं। आज में ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं, जैसे कि 5 रियाल शॉप, इसके अलावा फैमिली डिस्काउंट, इसमें ऐसे बहुत सी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छे रेट्स में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं, तो लेना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन बहुत सी जगह यही चीज़ें आपको डबल ट्रिपल रेट्स पे भी दिखाई दे रही होती हैं। यहाँ पर LED पे भी काफ़ी % ऑफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आयरन और मशीन, आपकी जो ओवन है, इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, तो काफ़ी % यहाँ पे भी ऑफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा ये नेक्स्ट सेक्शन शूज़ और बैग का था। शूज़ जो है वो 20 रियाल में आपको मिल जाता है यहाँ पर, और क्वालिटी भी ठीक ठाक थी। हम नॉर्मल वेयर के लिए ये ले सकते हैं। बैग्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 30 to 40 रियाल के बीच में बैग्स थे, और इसके अलावा शर्ट्स यहाँ पर 15 रियाल से लेकर फिर आगे प्राइजेस जाती हैं, और सब कुछ अच्छा लग रहा था प्राइजेस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। और इसके अलावा ये मेकअप आइटम्स थे, यहाँ पर इनमें भी काफ़ी % ऑफ लगा था। 10% किसी प्रोडक्ट में आपको 30 to 40% भी देखने को मिलता है।
स्टेशनरी की मोस्टली चीज़ें यहाँ पर जो हैं 5 रियाल में लगी हुई थी। इसके अलावा हम अगले सेक्शन में गए, वहाँ पर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही फ्रेश थे। यहाँ से हमने लिए चुकंदर जो कि आयरन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और इसके अलावा हमने यहाँ से ली खजूर। यहाँ से ना आपको 2 तरह की सब्जियाँ मिलती हैं, एक वो जो आपको बाहर से बिल्कुल फ्रेश मिलती हैं, और एक ये जो इन्होंने कटी हुई सब्जियाँ मिलती हैं। हर तरह की सब्जियाँ इन्होंने काट के रखी होती हैं और पैक करके रखी हुई होती हैं। हाँ, उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैक हुई भी होती हैं, और इसके अलावा ये खुली सब्जियाँ होती हैं। और लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप खुली सब्जियाँ लो और ख़ुद से वॉश करो अच्छे तरीके से और काट के रखो उनको। अगला सेक्शन इनका गोश्त और इसके अलावा बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम्स, इस तरह की चीज़ों का था। वहाँ से मुझे तो एक बेकरी आइटम बहुत पसंद आया, पेस्ट्री, तो मैंने ले लिया। गोश्त वाले सेक्शन की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी फूड्स भी था, और जो कि मुझसे देखने तो नहीं हो रहा था। खैर, हर तरह का सी फूड था। और इसके अलावा फिर आगे फ्रोज़न आइटम्स थे, उनकी मैंने वीडियो ली। बस ये सब देखने के बाद और चीज़ें लेने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आए। बाहर आए तो बारिश हो रही थी, बारिश भी ठीक ठाक तेज़ किस्म की हो रही थी, और हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क हुई हुई थी, तो हम वहाँ पर गए। और पूरे ही सऊदी अरेबिया में ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है कुछ दिनों से, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तकरीबन आज के दिन बारिश जाके रुकी है, और 3-4 दिन से लगातार बहुत ही तेज़ किस्म की बारिश होती रही है, और जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी पड़ना स्टार्ट हो गई थी काफ़ी, और मुझे थोड़ी भी हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता हब्स भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, जैसे जैसे बारिश हुई तेज़ और मौसम मज़ीद बेहतर होता चला गया। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग भी जल्द आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।